नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। डीजल के दामों में इजाफे और साल में 6 गैस सिलेंडर सस्ते में देने की सरकार की घोषणा ने त्राहिमाम मचाकर रख दिया है। आखिर कैसे टूटी कॉमन मैन की कबर, इसी पर आज चर्चा होगी। हमारे साथ होंगे चीफ एडिटर प्रताप राव। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि अब किराना में विदेशी निवेश को मंजूरी मिल चुकी है। हमारे साथ चीफ एडिटर प्रताप राव जी है। प्रताप जी, जिस तरह से 51% किराना में अब विदेशी निवेश हो सकेगा, गली गली में विदेशी किराने की दुकानें खुलेंगी, क्या लगता है केंद्र सरकार की जो आज बैठक हुई तृणमूल के विरोध के कारण पहले ऐसा नहीं देखा गया था कि रिटेल में एफडीआई को मंजूरी मिले, लेकिन अब मंजूरी मिल गई है, कितना असर लग रहा है? मुझे लगता है अश्विनी कि ये सरकार अब पूरी तरह से इस देश को यूरोप और अमेरिका में बदलने पे उतारू हो गई है। इसलिए वो चाहती है कि चमाचम दुकानें जो है वो गांव तक पहुंच जाए और गांव के लोगों की लूटमार शुरू हो जाए। हमारे देश में जिस तरह से किराना व्यापार चलता है या जिस तरह से खुदरा व्यापार है और जो एक खुदरा संस्कृति, जो प्राचीन संस्कृति बनी हुई है, आपस में समाज और किराना व्यापारियों के बीच में जो एक संबंध के सहारे जो पूरा का पूरा व्यापार चलता है, वो तो ध्वस्त होगा ही, साथ में हमारी अर्थव्यवस्था भी नष्ट हो जाएगी। ऐसा लगता है कि सारा का सारा जो व्यापार है, सारी की सारी जो कृषि की व्यवस्था है, खुदरा व्यापार है, कुछ चंद लोगों के हाथों में देने के लिए सरकार ने इस दबाव में यह निर्णय लिया है। और सबसे अच्छा समय यह निकाला कि पूरा देश जब कोयले की कालिख में हाय हाय कर रहा है, ऐसे में इस तरह के 2-4 निर्णय, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर, गैस के दाम बढ़ाकर और साथ में खुदरा व्यापार को खुला छोड़कर, इस तरह के निर्णय करके सरकार ने ये बता दिया कि एक और फैसला बता दे जनता को कि घरेलू जो एयरलाइंस है अब उनमें भी विदेशी कंपनियां निवेश कर सकेंगी। बड़ी खबर है। क्या प्रताप जी लगता है कि जो घरेलू कंपनियां हैं या फिर कुछ लोग जो घाटे से जूझ रहे हैं, उनके लिए सरकार का ये फैसला है? हाँ बिल्कुल, ये तो किंगफिशर का मामला सामने आता है और साथ में देखा जाए तो दूसरी कंपनियां भी वो वास्तव में काफी घाटे में चल रही हैं। और इन सब में ऐसा माना जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से राजनेताओं का, राजनीतिज्ञों का पैसा होता है। केवल अपने उस पैसे को बचाने के लिए एक तो ये निर्णय किया। दूसरी सबसे बड़ी बात कि घरेलू एयरलाइन में अभी तक एफडीआई विदेशी निवेश क्यों नहीं हुआ था इतना बड़ा, इसलिए उसका सबसे बड़ा कारण था कि घरेलू रस्तों को इसलिए नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से, भारत की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से इन रास्तों को विदेशियों के हवाले नहीं किया गया था। अब 51% एफडीआई के माध्यम से पूरी तरह से विदेशी कंपनियों को एक इजाजत दे दी है। हमारे जो हवाई मार्ग हैं पूरी तरह से खुले छोड़ दिए गए हैं और हमारी सुरक्षा पर और खतरा कमर तोड़ रही है महंगाई, कमर तोड़ रही है सरकार। आखिर डीजल के दामों में इजाफे और गैस सिलेंडर में लिमिट की सब्सिडी से आखिर क्या फर्क पड़ेगा, नजर डालते हैं इस पर। या तो सिंहासन बहरा है या सिंहासन गूंगा है, या फिर ये राजा अपनी आंखें मूंदे बैठा है। महंगाई की मार यहाँ पर बार बार पड़ जाती है, पर इस गूंगे बहरे सिंहासन को शर्म नहीं क्यों आती है? महंगी सरकार ने एक बार फिर महंगाई बढ़ा दी है। इस बार सरकार ने डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। जी हां, डीजल अब 6 रुपए महंगा हो गया है और रसोई गैस का सिलेंडर दुगना महंगा हो गया है। यानी कि रसोई गैस का सिलेंडर अब 800 रुपए में मिलेगा। साल में सरकार 6 सिलेंडरों पर सब्सिडी देगी और बाकी मिलेंगे दुगनी से भी ज्यादा कीमत पर। यानी कि आम आदमी की कमर टूट जाएगी। इसके बाद अब सब कुछ महंगा हो जाएगा, किराया बढ़ जाएगा, किराना महंगा हो जाएगा, रोटी महंगी हो जाएगी। महंगाई की दर लगातार बढ़ती जा रही है और अब इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद महंगाई दर 2% तक और बढ़ जाएगी। 2010 से लेकर अब तक सरकार 10 बार पेट्रोल के दाम बढ़ा चुकी है, 5 बार डीजल के दाम बढ़ा चुकी है। हालांकि समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी जैसी पार्टियां यूपीए सरकार का विरोध तो दिखा रही है, लेकिन इनके अंदर का मन क्या है ये समझना बहुत कठिन है। भाजपा खुलेआम सरकार का विरोध कर रही है, लेकिन क्या कारगर होगी पता नहीं। कितनी अजीब बात है कि राजनेता घोटाले करके जनता का खून चूस लेते हैं और सरकार महंगाई बढ़ाकर भ्रष्टाचारियों का पेट पालती है। देश का प्रधान एक दिन पहले भाषण देता है कि देश कठिन दौर से गुजर रहा है और अगले दिन देश का प्रधान महंगाई बढ़ा देता है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों सरकार को जनता का दर्द दिखाई नहीं देता है? आखिर क्यों सरकार ये नहीं समझती है कि जनता महंगाई कैसे सह पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज।
सवाल कई हैं, हमने घर घर जाकर कोशिश की जानने की, लोगों से बात करनी चाहिए कि आखिर क्या है उनका इस बारे में सोचना। बीकानेर संवाददाता पहुंचे कुछ महिलाओं के पास जो कि रसोई की गैस की बड़ी कीमतों के कारण काफी गुस्से में दिखाई पड़ी। सरकार की एक बार फिर नजरें इनायत हुई, डीजल के दाम बढ़े, गैस सिलेंडर पर पाबंदी लगा दी गई कि 6 सिलेंडर से ज्यादा एक परिवार एक साल में इस्तेमाल नहीं कर सकता। सरकार के लिए कोई सीमा नहीं है, सरकार के लिए खर्च की भी कोई सीमा नहीं है, सरकार के लिए पैसे की भी कोई सीमा नहीं है। सरकार को यह अंदाजा भी नहीं होता कि घर किस तरह से चलता है, घर एक गृहिणी को चलाना पड़ता है। गृहिणियां क्या सोचती हैं, हम बात करते हैं। एक तो अब किफायत से चलाना होगा गैस सिलेंडर को, और अब 6 के बाद सोचना पड़ेगा कि 7वां लाना है तो रुपए 800 चाहिए लगभग। और महंगाई तो है ही, बढ़ गया। नहीं तो ये रहता था कि भाई कम में काम चलाएं। अब जैसे गैस, घर में पानी के लिए भी गैस के गीजर हैं, उसके लिए अलग से चाहिए, तो सर्दी में ही 8 सिलेंडर लग जाएंगे, 2 दिसंबर में और 2 जनवरी फरवरी में, तो 6 हो गए, वो तो उसी में लग गए। तो बाकी के लिए तो अलग से लेना पड़ेगा हमको। खर्च तो बढ़ा ही है निश्चित रूप से। घरेलू खर्च को देखते हुए उस पर तो बजट हमारा डगमगा ही गया है। उसको देखते हुए अब सिलेंडर को किफायत से ही काम में लेना पड़ेगा, लेकिन कितना काम में लेंगे, आखिर महीने में 1 सिलेंडर तो मिनिमम लगता ही है। तो अब जो बजट हमारा डगमगाया, सोचना पड़ेगा। सरकार की नजरें इनायत नहीं हुई, बल्कि सरकार ने जनता की तरफ तिरछी नजर से देखा है। जो उन्होंने गैस, जो बहुत जरूरी चीज है, उसके बिना तो रसोई बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, चली नहीं पाएगी, उसके रेट उन्होंने बढ़ा दिए हैं, और जिससे हमारा जो खर्च उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। दूसरी तरफ डीजल के भी जो बढ़ाए हैं रेट, उसके कारण भी जो है हर वस्तु के दाम बढ़ेंगे, जिसका प्रभाव घर के ऊपर ही पड़ेगा। पूरे परिवार पर गैस सिलेंडर का दाम बढ़ने से पूरे परिवार पर फर्क पड़ेगा। महंगाई के ज़माने में इतना महंगा होना, गैस सिलेंडर सबसे पहली आवश्यकता है, उस पर इतना महंगा होने से बहुत ज़्यादा बजट पर प्रभाव पड़ेगा। और इतने कम सिलेंडर में घर का खर्च चल जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। गैस सिलेंडर तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है कि कोई लकड़ी, कोयला, ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो और आम आदमी खरीदे तो उसके पास इतना है ही नहीं, उसके पास इनकम नहीं है, तो कैसे, ये संभव नहीं है बिल्कुल। और डीजल तो पैदल चलना शुरू कर दें अब, और तो क्या कोई ऑप्शन नहीं है, डीजल के लिए कोई ऑप्शन नहीं, और इसके लिए भी कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। या तो लकड़ी कोई सस्ती चीज हो गरीब आदमी के लिए कि वो अपना खाना तो पका सके, नहीं तो वो भूखा मर जाए, और तो क्या है। और जहर खाए तो जहर के भी दाम बहुत ज्यादा होते हैं, जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है उसके। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने से जो बड़े परिवार हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा, क्योंकि बड़े परिवार में गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, खर्च होती है। छोटे परिवार में तो फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहाँ बड़े परिवार है वहाँ पर 6 गैस सिलेंडर सीमित कर देना 1 साल के लिए बहुत गलत बात है। और जहाँ पर कमाने वाला भी एक ही हो, कोई और कमाने वाले नहीं हो। अब हम जैसे सर्विस क्लास महिलाएं हैं, हम तो फिर भी 2 कमाते हैं, लेकिन जिस घर परिवार में एक ही व्यक्ति कमाने वाला है और उस परिवार में 6 सिलेंडर ही मिलेंगे, परिवार बड़ा है, और वो किस तरह से अपना काम चलाएगा। हर जगह महंगाई बढ़ती जा रही है, बहुत बुरे हाल है। मेरे ख्याल में तो ये जो कीमतें बढ़ाई गई हैं और सिलेंडर जो ये एक सीमा कर दी गई कि इतने सिलेंडर से ज़्यादा नहीं ले सकते, तो सरकार को पब्लिक की कोई चिंता, कोई परेशानी का अंदाज ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा मूल ज़रूरत है, मौलिक आवश्यकता है, वो है भोजन और जो क्लोथिंग और शेल्टर। उसमें भोजन को ही उन्होंने हमसे छीन लिया लगता है कि हम खाने का कैसे मैनेजमेंट करेंगे, कैसे इंतज़ाम करेंगे, उसको कोई मतलब नहीं है। डीजल के दाम बढ़ा दिए, उसके साथ ही जितनी सामग्री हम यूज़ करेंगे किचन में वो ऑटोमेटिकली महंगी हो गई। और इसको गैस सिलेंडर के पे तो इन्होंने सीमा लगा के, पाबंदी लगा के, और इसकी कीमतें जो बढ़ा के बिल्कुल ही एक टेंशन क्रिएट कर दी हर परिवार के अंदर। सरकार की जब नजरें इनायत होती है तो वो अपनी नजर को टेढ़ी कर लेती है, और टेढ़ी नजर से जब आवाम को सरकार देखने लगती है तो आवाम के दिल में तीर की तरह, नश्तर की तरह वो नजर उतर जाती है। और ये नश्तर पिछले कई सालों से आवाम को दर्द दे रहा है। कब तक देता रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक आवाम की तो किस्मत यही है कि नश्तर के जख्म को सहन करती रहे। HBC न्यूज के लिए कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ नासिर जैदी, बीकानेर। जख्म मिले हैं। बीकानेर संवाददाता जिस तरह से बात कर रहे थे, लोगों के बीच गए जब नासिर, तो एक बात सामने आई कि हर कोई अब कैलकुलेटेड हो गया है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करने लगा। नासिर मुझे 6,000 का फर्क पड़ेगा, 10,000 की जो टीचर्स के बीच में गए हैं, और टीचर्स का एक सीधे सीधे रिएक्शन आ रही है, क्योंकि अलग अलग वर्गों से आती हैं, वो अलग अलग मोहल्ले से आए होंगे, और हर जगह की बात ये सामने आ गई कि किस तरह से कितनी मुश्किलातें आ गई हैं। ये सब कमाने वाली महिलाएं, मानी नौकरी पेशा महिलाएं जो स्कूल में टीचर हैं, वो अपने नौकरी से कुछ पैसे ले जाती हैं, उनको भी चिंता हो गई है अब 7वां सिलेंडर कैसे लाएंगे वो,
क्योंकि 7वां सिलेंडर आते ही डबल खर्च करना पड़ेगा। इस सरकार को सोचना की बहुत जरूरत थी। आखिर में क्या देश में ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं? क्या शीला दीक्षित जैसे कहती हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री कि तनख्वाह बढ़ गई है इसलिए? तो इन टीचर्स से ये पूछा जाना जरूरी है कि आपकी कितनी तनख्वाह बढ़ गई है कि आप क्या 800 रुपए खर्च करने लायक स्थिति में आ गई है? तो इनका सबका जवाब यही आएगा कि नहीं, अभी ऐसा नहीं हुआ है। सरकार इस बात को नहीं सोच रही है। अश्विनी, मनवीर भी गए, अजमेर संवाददाता मनवीर भी लोगों के बीच पहुंचे, पेट्रोल पंप पे पहुंचे मनवीर और जाना उनकी क्या राय है इस पूरे मसले को लेकर। अंधेरे में लिए गए फैसले हर बार उजालों पर भारी पड़ते हैं। देर शाम फैसला लिया गया कि डीजल के दामों में वृद्धि कर दी जाए और गैस को कोटे में कर दिया जाए। इस फैसले को लेकर जनता क्या सोचती है, आइए हम जानते हैं। सरकार का ये कदम तो गरीबों के ऊपर एक तो कुठाराघात है। वो इसलिए कुठाराघात है कि भारत के अंदर संयुक्त परिवार रहते हैं। संयुक्त परिवार के अंदर कम से कम 10 या 15 लोग रहते हैं। उसमें एक सिलेंडर भी एक महीने के अंदर कम पड़ता है, तो करीबन 12 सिलेंडर तो कम से कम एक साल के अंदर होने चाहिए। तो एक सिलेंडर के हिसाब से अगर व्यक्ति करेगा तो 6 सिलेंडर तो बहुत कम पड़ते हैं। अगर एक परिवार के अंदर अगर 6 सिलेंडर अगर एक्स्ट्रा अगर व्यक्ति लेगा तो उसके दोहरी मार पड़ेगी। वैसे ही महंगाई ज़्यादा है और उसके अपोजिट अगर गैस के भाव इतने बढ़ गए तो वो आदमी रोटी सेकने लायक भी नहीं बचता है। क्या गैस और क्या डीजल दोनों, ये मैं समझता हूँ कि मनमोहन जी जो देश के विदेश के मानवीय अर्थशास्त्री है, उन्होंने बिना किसी सोचे समझे और ये ना जाने किसके प्रेशर में आके क्यों किया। मुझको तो लगता है मनमोहन सिंह जी राहुल गांधी के रास्ते में काटा बोल रहे हैं, राहुल गांधी को आगे नहीं आने देना चाह रहे। ऐसी स्थिति में राहुल आएगा तो सुनिश्चित है कि फेल होगा। तो राहुल गांधी को खुद को चाहिए कि ऐसे टाइम में आगे आए और देश को संदेश दे कि ये महंगाई गलत है, इसको वापस लिया जाए और कम करे। और कम कैसे हो? सरकार अपना खुद का खर्चा अगर कम कर दे तो मैं समझता हूँ कि बढ़ाने की, सब्सिडी देने की जरूरत नहीं। सरकार पब्लिक को लूट रही है दोनों हाथों से। कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। बट मनमोहन सिंह जी से, सोनिया गांधी से हमें जो उम्मीदें थी, जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि आम आदमी को राहत देगी, आम आदमी को खुशहाली देगी, पर आने वाले चुनाव में इनका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अगर इन्होंने वापस अपना फैसला नहीं लिया तो अभी गुजरात में चुनाव है, मोदी को बोलने का मौका दे दिया, विपक्ष सो रहा था उसको जगह दिया पार्टी ने। तो ऐसे में यह कपड़ा आप पे कुठाराघात कर रही है, बहुत गलत है। जो वर्दी है वो इस कारण से कि जगह जगह घोटाले हो रहे हैं। ये भी कोयला घोटाला हो रहा है, आज पेपर बेटा लोहे घोटाला। तो ये मंत्री क्या अपने जेबों में ये पैसे भर रहे हैं और ये आम जनता जो गरीब आदमी है इसके ऊपर ये महंगाई थोप रही है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही गलत है। ये जो मंत्री हैं इनको सबके पैसे 1-1 रुपया पूरा वापस छीन करके और फिर करे तो ये महंगाई कुछ कम हो सकती है, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है। बिल्कुल 101% रोजी रोटी को छीनना चाहती है कि वर्तमान परिदृश्य को आप देखेंगे तो ये प्रतीत हो रहा है कि जो हमने चुन के जिन नेताओं को भेजा देश की रक्षा करने के लिए, राष्ट्र को सही सलामत चलाने के लिए, लेकिन ये अपना कर्तव्य से विमुख होके सिर्फ घोटाले में लिप्त पाए जा रहे हैं। हाल ही में अभी कोयला घोटाला था, लेकिन आज जो आप लोगों के माध्यम से दर्शाया गया है कि खनन घोटाला भी आ गया है, तो इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है उसको आम जनता की, आम गरीबों की किसी की कोई चिंता नहीं है। सिर्फ अपने घोटाले करके पेट भर रही है और जनता को और दलदल में घसीट रही है। और जो इनका कहावत है कि गरीब को गणेश का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन ये तो गरीब को और गोबर करने जा रही है। तो ये थी अजमेर की जनता, जिसका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार का ये कदम है कहीं ना कहीं महंगाई को बढ़ाने वाले हैं और महंगाई कहीं इस हद तक ना पहुंच जाए कि आम आदमी के लिए रोटी भी चांद के बराबर हो जाए, जो नजर तो आएगी लेकिन मिल नहीं पाएगी। HBC न्यूज के लिए अजमेर से कैमरामैन पवन अटारिया के साथ मनवीर। कमर टूट चुकी है और अब सताती है चिंता रोटी की। चर्चा को जारी रखेंगे, वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।